वल्लभनगर के बटेवर में चुनाव संपन्न, परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक। मत पेटियों को सुरक्षित रखवाया, कोर्ट के निर्देश के बाद होगा अगला कदम। वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की बटेवर ग्राम सेवा सहकारी समिति में बुधवार 10 अक्टूबर को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन चुनाव का परिणाम घोषित नहीं किया जा सका क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने बटेवर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी, जिसकी पालना में निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के बाद मत पेटियों को सीलचिट कर सुरक्षित रखवाने की जानकारी आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति बटेवर में चुनाव से पूर्व कथित तौर पर की गई गड़बड़ियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रूपलाल मेनारिया ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में एक याचिका दायर की, जिस पर न्यायालय ने चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी। इसके बाद चुनाव तो कराए गए, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता रूपलाल मेनारिया ने सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक भी है। उन्होंने कथित तौर पर सहकारी समितियों में हुई गड़बड़ियों के आरोप लगाए। इस दौरान सहकारी समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। वे भी रूपलाल मेनारिया द्वारा सहकारी समिति पर लगाए गए गड़बड़ियों के आरोप से सहमत दिखे। इस तरह के आरोप के बाद क्षेत्र की अन्य सहकारी समितियों पर भी गड़बड़ियों की आशंका प्रबल हो गई है, क्योंकि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सहकारी समितियों से किसानों का सीधा जुड़ाव है और जिस तरह आरोप लगे हैं वे गंभीर हैं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सभी सहकारी समितियां भी जांच के दायरे में। चुनाव प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता और निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। हम खड़े हैं अभी वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र की बटेवर सहकारी समिति परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। यहाँ पे चुनाव कर्मचारी और अधिकारी के साथ ही मतदाता भी यहाँ आ पहुँचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जहां जानकारी मिल रही है कि यहां चुनाव तो होंगे, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर जोधपुर हाई कोर्ट का स्टे है। तो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिटिशनर ने किस कारण, किस आपत्ति को लेकर के पिटिशनर दायर की थी और निर्वाचन अधिकारी उस हाई कोर्ट के आदेश की पालना किस प्रकार करा सकेंगे। हमारे साथ में है सहकारी समिति के चुनावों को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रूपलाल जी मेनारिया। हम उनसे ही जानते हैं कि किस आपत्ति को लेकर, किन कारणों से उनके द्वारा याचिका दायर कराई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता, निगरानी दल संरक्षक एवं भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट का संभाग अध्यक्ष रूपलाल मेनारिया। सर, क्या इस सहकारी समिति में चुनाव के पहले इनको एक मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए थी, रजिस्टर होना चाहिए था, वो इनके पास है ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे मैं ऋणी सदस्य हूँ और मेरे को अऋणी में डाला है। मैंने वार्ड 6 में ऋणी सदस्य का फॉर्म भरा और इन्होंने मेरे को अऋणी में डाल दिया। बहुत सारे मृतकों के अंदर नाम है। दूसरा, जो पहले बोर्ड था वो वही परिवार इस बोर्ड में वापस आए। वार्डों का गठन ऐसे किया कि जैसे कोई 8वीं पास महिला चाहिए, उस वार्ड में एक ही महिला रखी, निर्विरोध हो जाए। इस तरह से इन्होंने इसमें मिली भगत और षड्यंत्र किया। हाई कोर्ट में हमने सिविल पिटीशन संख्या 15620/2023 राजस्थान हाई कोर्ट में इन सारी बातों को लेकर के हमने रीट पिटीशन दायर की। तब अगर ये फार्म नहीं भरते तो चुनाव पे ही स्टे आता, लेकिन नॉमिनेशन हो गया। तब कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। जी। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव परिणामों पे प्रतिबंध लगाया जाता है, स्टे दिया जाता है, रोक लगा दी। मतलब तब हमने निर्वाचन अधिकारी को भी अभी लिखित में दिया। मैंने कहा पेटियों को क्या करोगे कि साहब सील बंद करके क्रय विक्रय भिंडर में जमा कराएंगे। और हमारी मांग क्या है सब जनों की कि इस वार्डों का पुनर्गठन हो, सही वार्ड बने और मृतकों के नाम हटाए जावे और ऋणी को ऋणी में, अऋणी को अऋणी में डाला जावे और विधिवत तत्काल प्रशासक लगाया जावे। प्रशासक लगाया जाकर निष्पक्ष चुनाव हो, ये हमारे सभी की मांग है। क्यों साहब? बरोबर, राइट। कोर्ट का आदेश तो मिल चुका है, लेकिन कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया है कि वोटिंग को रोका जाए। कोर्ट ने आदेश दिया मतगणना रोकने तक का ही आदेश, वहाँ से आगे की प्रक्रिया पे रोक लगाई गई है, जिसका आदेश हमको रिटर्निंग अधिकारी उदयपुर के द्वारा हमको आदेशित कर दिया गया है कि मतदान होने के बाद में सील पैक पेटी, मतदान पेटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक की भिंडर ब्रांच में जमा करावे। जो मतदान पेटी
स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जमा होगी रहेगी और वो ब्रांच मैनेजर के अंडर में रहेगी। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः पालना की जाएगी और प्रशासनिक आदेशों की भी पालना की जाएगी। इनकी तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई।